Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम जानेंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनाते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें तो मैं थ्योरी और कनेक्शन दिखाऊंगा सिर्फ, बाकी प्रैक्टिकल की वीडियो शॉप पर जाकर बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड अगर हम इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम में आता है हमारा, और उस बोर्ड से हमें मल्टीमीटर की भी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। बाकी तो मल्टीमीटर अपना अलग काम करता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट मिलती है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से, और काफ़ी सामान चेक करने में हमें मदद करता है। तो अब जान लेते हैं उसके लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे भी। सबसे पहले एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, और एक 5 पिन सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पिन सॉकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 पिन सॉकेट में ये होता है कि हम जब प्लग लगाते हैं उसके अंदर तो अच्छे से वो बैठ जाता है, हिलता नहीं है, स्पार्किंग नहीं करता। और एक 5 पिन का जो 3 पिन का प्लग भी चाहिए होता है, बाकी थोड़ी सी डोरी चाहिए। लेकिन बोर्ड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये 3 सामान ही चाहिए, 3-4 सामान। एक स्विच, एक होल्डर, एक बल्ब और एक 5 पिन सॉकेट। तो मान लेते हैं हमारे पास ये बल्ब है। अभी तो मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगा, और ये स्विच है ऑन ऑफ वाला, और स्विच नीचे को ही ऑन होता है, उल्टा लगाया नहीं जाता, नीचे को जब दबाते जब ऑन होता है। और एक चाहिएगा हमें सॉकेट, इसमें 5 पिनें होती हैं, लगा दूँगा। एक ये सॉकेट चाहिएगा, सिर्फ ये सामान चाहिएगा हमें। बाकी एक प्लग ले लेते हैं हम, मान कर चलिए ये प्लग ले लेते हैं, लेकिन 3 पिन का प्लग ज़्यादा अच्छा रहता है इसके मुकाबले, क्योंकि ये ढीला भी हो जाता है। 3 पिन का प्लग अच्छे से बैठ जाता है इसमें। तो इसके कनेक्शन, लेकिन पहले लेते हैं सीरीज बोर्ड कनेक्शन। अब मान लीजिए ये तो हमारा सामान होगा, मटेरियल होगा क्या, एक बल्ब, एक स्विच और एक 5 पिन सॉकेट। अब दोस्तों स्विच जो लगाया जाता है इसमें, फुल थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, बगैर स्विच के भी काम हो सकता है हमारा, लेकिन स्विच हम इसलिए इसमें यूज़ करते हैं अगर किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास फ्लो पंप की मोटर ही होती है, तो पहले हम सीरीज में उसे ये चेक करते हैं बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, अर्थ तो नहीं है, और उसकी लीडें चेक करते हैं। बाकी जब हम उसे चलाएंगे तो या तो हमें दूसरा बोर्ड लेना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं इसी से चलावें, तब हम उसके लिए एक स्विच की ज़रूरत होती है, जो हम दबा के डायरेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, बल्ब नहीं जलता, बोर्ड सीरीज में नहीं रहता, ये डायरेक्ट हो जाता है, और मोटर हम चला लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है एक स्विच से, स्विच से काफ़ी फ़ायदे हैं। तो मान के चलिए ये हमारे बिजली के तार हैं, ये हमारे क्या है, बिजली के तार हैं, न्यूट्रल और फेस।
तो हम इसके कनेक्शन जो लेंगे, ये एक तार इन दोनों में लगा देंगे, एक तार इन दोनों में बिजली वाला लगा देंगे। ठीक है, एक तार इन दोनों में बिजली वाला लगा देंगे और दूसरा सॉकेट में हम ये बल्ब वाला तार लगा देंगे। कौन सा? बल्ब वाला। ठीक है, अब ये जो दूसरा तार है इसे हम सीधे स्विच के स्विच ऐसा नहीं लिखा जाता, स्विच लिखा जाता है, लेकिन मैंने लिख दिया। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट में लगाएंगे, ध्यान रखना। और ये जो बल्ब का तार है ये भी हम स्विच के ऊपर वाले तार में ही लगा देंगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे हमने ये प्लग हमने यहाँ लगा दिया, इसमें लगा दिया, और जब हम तार इसे आपस में मिलाते हैं तो देखा होगा मेरी कई सारी वीडियो में, और अक्सर सारे इलेक्ट्रिशियन इसका यूज़ करते हैं। तब ये तार जब हम आपस में मिलाएंगे तो यह आपस में यहाँ टच हो जाते हैं और बल्ब जल जाता है। ऐसा ही होता है। ये प्लग है मेरा, ये अगर मैं इसमें लगा दूंगा यहाँ और तार मिलाऊंगा तो बल्ब जल जाएगा। क्यों? मैं ये थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, ये डायग्राम इसलिए ज़्यादा अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपके जहन में बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। वरना तो मैं फटाफट कनेक्शन करके और मैं दिखा देता कि ऐसे होते हैं, लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ। एक बिजली का जो तार है, एक तार हम इधर लगा देंगे सॉकेट में, और दूसरा बल्ब का तार दूसरे सॉकेट की जो दूसरी पिन है उसमें लगा देंगे, देख सकते हैं। और ये जो बल्ब का तार है ये स्विच में लगा देंगे और स्विच से लाकर दूसरे यानी न्यूट्रल में लगा देंगे। अब इसमें न्यूट्रल फेस मिल जाते हैं जब हम यहाँ प्लग लगा देते हैं। अब इसे डायरेक्ट करने का मसला आता है दोस्तों। तो एक तो ये फेस तो आ रहा है हमारा सॉकेट में, न्यूट्रल नहीं पहुंच रहा, न्यूट्रल सीरीज से पहुंचता है। तब हम क्या करेंगे, ये जो स्विच का दूसरा पॉइंट खाली है इसे ले जाकर हम यहाँ लगा देंगे इस जगह। अब क्या होगा, जब हम इसे डायरेक्ट करेंगे और कोई भी सामान चलाएंगे तो बल्ब तो जलेगा नहीं, और बल्ब जलना भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट बोर्ड में करंट आएगा। कैसे? ये न्यूट्रल फेस हमारे यहाँ से चले, फेस ही आ गया, न्यूट्रल हमारा ये पहुंच गया। हमने जब स्विच ऑन किया ये अटैच हो गया आपस में और न्यूट्रल यहाँ पहुंच गया। अब क्या होगा, बल्ब बंद कैसे होगा? बल्ब जल, आपके जहन में शायद एक बात आ रही होगी, यार बल्ब जलना चाहिए था, बंद क्यों हो रहा? तो बल्ब इसलिए बंद हो रहा है, जब मैंने ये स्विच ऑन कर दिया तो इसे बल्ब को हमारे सिर्फ दोनों तारों में न्यूट्रल का करंट पहुंचा है, फेस तो पहुंचा ही नहीं है। फेस कब पहुंचेगा? जब हमारा स्विच ऑफ होगा, इधर से फेस पहुंच गया और इधर से न्यूट्रल। जब हम ये प्लग लगाएंगे तो न्यूट्रल फेस दोनों आपस में मिल जाएंगे और बल्ब जल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा सबक नंबर आपका ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तो। बाकी सबक नंबर 9 में इंशाल्लाह दिखाते हैं क्या मिलेगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके वीडियो वाले भाई पूछ भी सकते हैं और आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सबक में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.